नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां बड़ी खबर के साथ डीजीसीए ने इंडिगो की सारी मांगे मान ली। संकट से उबारने के लिए ये सभी मांगे मानी की हैं। ऐसे में एफडीटीएल नियमों में डीजीसीए ने राहत दी है। नाइट ड्यूटी के नियमों में राहत दी गई है। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट ड्यूटी वीकली ऑफ रेस्ट पीरियड माना जाएगा। ऐसे में पहले वीकली ऑफ रेस्ट पीरियड से अलग था, लगातार 2 रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं होगी। ऐसे में डीजीसीए ने पायलट एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी है। पायलट एसोसिएशन से सहयोग की अपील की गई है। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, इस तमाम समस्याओं के कारण लगातार जो फ्लाइटें थी वो रद्द करनी पड़ रही थी और ऐसे में सरकार का जो रुख था वो एकदम सख्त नजर आया, जिस पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में इंडिगो ने सारी मांगे मान ली हैं। संकट से उबरने के लिए सभी मांगे मानी गई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फ्लाइट्स रद्द हो रही थी, लगभग 550 से ज्यादा अभी तक फ्लाइट्स रद्द हो चुकी थी। नाइट ड्यूटी नियमों में राहत की बात यहां पर की गई है। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक ड्यूटी रहेगी। वीकली ऑफ रेस्ट पीरियड भी माना जाएगा। ऐसे में पहले वीकली ऑफ रेस्ट पीरियड से अलग था, अब ये मान लिया गया लगातार 2 रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं होगी। पायलट एसोसिएशन को चिट्ठी लिखी गई है, उनसे सहयोग की यहां पर अपील की गई है। तो बड़ी अपडेट हम इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से इंडिगो की जो रफ्तार थी वो थमती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी है। अगले 2-3 दिनों तक उड़ानें और ज्यादा प्रभावित हो सकती है। अब तक इंडिगो की अगर हम बात करें तो 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। कल दिल्ली एयरपोर्ट पर 170 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की 225 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। फ्लाइट कैंसिलेशन से इंडिगो के शेयर पर भी भारी असर देखने को मिला। इंडिगो के शेयर पिछले 5 दिनों में 9% गिरे। देखिए, लगातार जिस तरीके से जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो रही थी, जिसके बाद लोगों को भी परेशानी हो रही थी। अब सरकार का जो रुख था वो भी अब साफ तौर पर सख्त यहां पर नजर आया। ऐसे में कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र और अहमदाबाद गुजरात, डबोलियम साउथ गोवा की ये तस्वीरें हैं। सभी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जिस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भी भारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको जाकर पता चलता है कि अभी जो फ्लाइट्स हैं वो लेट है। ऐसे में वो 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे वहां पर इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद उनके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अब जो फ्लाइट है वो रद्द हो चुकी है, यानी कि कैंसिल हो चुकी है। तो ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर लोगों को जमावड़ा इकट्ठा हुआ और लोगों को कितनी परेशानी हुई, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात कर ले तो वहां पर सबसे ज्यादा जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हुई हैं। तो देश भर में इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। सभी फ्लाइट्स रात 12 बजे तक कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है। बताते चले कि दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। इंडिगो की सभी डोमेस्टिक उड़ानें कैंसिल रहेंगी। इंडिगो की आज करीब 600 फ्लाइट कैंसिल है। हैदराबाद से आज इंडिगो की 92 उड़ानें रद्द की गई। मुंबई से आज इंडिगो की 104 उड़ानें रद्द हुई है। चेन्नई से आज 31 और पुणे की अगर हम बात करें तो 22 उड़ानें वहां से रद्द की गई। दिल्ली से इंडिगो की 225 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। वहीं श्रीनगर से आज इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द की गई। जम्मू आने जाने वाली इंडिगो की 12 उड़ानें रद्द की गई हैं। ऐसे में इंडिगो की एयरबेस A320 के लिए छूट भी यहां पर जारी की है। तो ऐसे में देखिए, जो इंडिगो की उड़ानें हैं वो लगातार यहां पर कैंसिल हो रही हैं, जिस पर ये बड़ा फैसला लिया गया। एयरलाइंस को फौरन स्टाफ बढ़ाने के निर्देश दिए गए, क्योंकि सरकार का जो रुख है वो एकदम साफ नजर आ रहा है। इंडिगो को यात्री सहायता सर्विसेज मजबूत करने के लिए कहा गया है। ऐसे में डीजीसीए अब एयरलाइंस के प्रबंधन की रियल टाइम निगरानी करेगा, क्योंकि डीजीसीए ने प्लानिंग में बड़ी गड़बड़ी से माना है। जिस तरीके से उड़ानें रद्द हो रही हैं, जो पायलट्स हैं वहां पर नहीं पहुंच रहे, उनकी मांगे जो थी वो यहां पर पूरी करने की बात की गई है। तो इंडिगो का ऑपरेशन ब्लेंडर नजर आ रहा है और ऐसे में डीजीसीए अब एयरलाइंस के प्रबंधन की रियल टाइमिंग निगरानी करेगा। 2 दिन से ज्यादा जो नाइट ड्यूटी है वो यहां पर नहीं लगाई जाएगी। पायलट एसोसिएशन को चिट्ठी लिख दी गई है। उनसे कहा गया है कि आप सहयोग करें। जो भी उनकी मांगे थी वो यहां पर मानी जा रही, क्योंकि लगभग आप देखिए 550 से ज्यादा जो फ्लाइट्स ने उन्हें कैंसिल कर दिया गया, उन्हें रद्द कर दिया गया, जिसके बाद लोगों को जाहिर तौर पर भारी परेशानी भी हो रही है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर भीड़ भी हमें तमाम देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और इस पर जो रुख है वो सरकार का सख्त नजर आया, जिस पर बड़े फैसले भी लिए गए। फिलहाल कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं, वो हम एक बार आपको सुनवाते हैं। हम इंदौर से आया, हम इंदौर रिटर्न जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा फ्लाइट 5 बजे को है। एक्चुअली हम आया 3:30 बजे को इधर आया।
अभी पहले दिखाया है 6:30 बजे दिखाया है, इसके बाद 8:30 बजे दिखाया, अभी 1 बजे दिखा रहा है। वो 1 बजे के भी कंफर्म नहीं बता रहे, वो 1 बजे के भी फ्लाइट आएगा नहीं आएगा, इसलिए हम टिकट कैंसिल करके वापस चले जा रहे हैं। हमारा क्या हुआ है सुनो, हम कल रात 8 बजे आए थे। 8 बजे से हम 11:10 की हमारी फ्लाइट थी। 11:10 की वो कैंसिल हो गई नहीं, उन्होंने बताया नहीं कैंसिल हो गई। आधा घंटे का टाइमिंग दे रहे थे वो, हर आधे घंटे में टाइमिंग चेंज होता रहता था। और उसके बाद हमें 1:30 बजे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उसके बाद हमने बैंगलोर का टिकट निकाल लिया, बैंगलोर टू तिरुवनंतपुरम का। वो भी सुबह 7:30 बजे तक हमें कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं। तब तक हमारे छोटे छोटे बच्चे हम सब एक साथ वेट कर रहे थे। कोई भी सोया नहीं, किसी ने हमें मतलब खाने के लिए पूछा नहीं। हम उनसे बात कर रहे, झगड़ा भी कर लिया बहुत सारा। वीडियो भी है, फुटेज भी है हमारे पास, आपको चाहिए तो हम वो भी आपको दे देंगे। आम्ही रात्री 8 वाजल्यापासून तर वेट करतोय, तर रिस्पॉन्स नाही दिला, काय नाही दिला, जेवणाची सोय नव्हती, काय नव्हती। हां, अर्धा तास त्यांची डेलीचे लेटचे ते त्या स्क्रीनवर न्यूज येत होत्या। मेरा फ्लाइट है 3 बजे का फ्लाइट है, लेकिन कल मेरा परसों कनेक्टिंग फ्लाइट था, तो कल फ्लाइट कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल होके मेरे को एक दिन उधर जिद्दा में स्टैंड करना पड़ा। फिर अभी इधर आया, उन लोग अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। हमारा पास बुजुर्ग आदमी है, हमारा ग्रुप में 25 आदमी है, लेकिन किसी को अंदर नहीं जा रहा है। तब बुजुर्ग भी है, व्हील चेयर भी नहीं अलाउड कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पास व्हील चेयर है टिकट में, लेकिन व्हील चेयर अलाउड नहीं कर रहा है हमारे लिए। अभी एक स्टाफ ने उनका खुद का कुर्सी में बिठाया काउंटर पे, लेकिन अभी सुन रहा हूँ हमारा फ्लाइट फिर डिले हो गया। इसके वजह क्या मालूम नहीं है कि हमारा फूड का क्या है, एकोमोडेशन का क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कब तक होगा, क्या होगा। हमारा जाना है सिलचर लास्ट डेस्टिनेशन, तो कब होगा क्या होगा पता नहीं। इंडिगो का कोई स्टाफ कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। लोगों ने टिकट कम से कम 20 से 25 दिन पहले करवाई थी, और मौजूदा हालात को देख के हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमको मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि आपका फ़्लाइट कैंसिल हो रहा है। मेरे साथ बच्चे भी हैं, मेरी सिस्टर भी है, मेरे भांजे भी, सभी हैं। हम लोग टूर में आए थे, ठीक है ना। हमको फ़्लाइट इसलिए सिलेक्ट किया कि टाइम हमारा बच जाए, इसलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से हमने ये सिलेक्ट किया। लेकिन इंडिगो की एयरलाइंस के हमको इस बहुत ख़राब अनुभव हुआ है कि टाइम पे लोग बता रहे हैं कि अभी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे कितनी भीड़ है, कोई जवाब देने वाला भी नहीं है। और मेरा वाराणसी का फ्लाइट था इंडिगो से, कल दोपहर को 2:45 का फ्लाइट था फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी। पहले हमको ईमेल आता है कि फ्लाइट दोपहर को 12 बजे होगा, फिर दूसरा ईमेल आता है कि फ्लाइट 6 बजे होगा, फिर और एक ईमेल आता है कि फ्लाइट और डिले हुआ है। फिर यहाँ आता है तो पता चलता है कि फ्लाइट अभी 12:30 बजे को डिपार्ट करेंगे। ऐसा पर यहाँ पर नोटिस पे वहां पर लिखा था, मतलब जो ऑनलाइन होता है वहां पर लाइन को, वहां पर हमने पूछा वो क्रू को कि पक्का हमारा फ्लाइट 12:30 को निकल रहा है, तो बोल रहे कि हाँ निकल रहा है। तो उन्होंने हमारा ये लगेज भी ले लिया। फिर ऊपर जाते हैं तो पता चलता है फ्लाइट और आधा घंटा डिले हुआ है, और आधा घंटा डिले हुआ है। फिर ऐसे करके ऑलमोस्ट 6:30-7 बज गए थे। हमने हमारा फ्लाइट कैंसिल करवा दिया। फिर होता है और एक तमाशा, जहाँ पर हमको हमारा टाइम से लगेज नहीं मिलता, पूरा लगेज मिसमैच हो चुका है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 घंटे से ना पानी मिला है, ना खाने को मिला है। सो इट्स अ प्योरली अ क्योटिक सिचुएशन हियर। अभी दूसरे फ्लाइट में हमको जाना है तो वो भी कुछ पॉसिबल नहीं है, रीजन भी वो दूसरे फ्लाइट ने भी अपने एयरफेयर इंक्रीज कर सके। तो पूरा सिचुएशन क्योटिक है, ना इंडिगो वाले सुन रहे हैं, ना कोई किसी का सुन रहा है। सो यहाँ पर कस्टमर सर्विस ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब इट्स प्योर chaos here at the airport. So we just arrived at Goa airport, and our connecting flight was for Lakshadweep, and we couldn't connect it because of the late arrival, and that is caused by the Indigo. We honestly didn't get any cooperation from these people. So irrespective of which airport you are, I mean right now at Goa, and last night I was at Delhi airport, they would not inform anybody anything. So it's kind of chaos they have created, and they are not really bothered about the customer experiences. एक्सचेंज करके दिए हैं, बोल रहे कल की फ्लाइट ले लो, लेकिन उसमें भी कंफर्मेशन नहीं है कि जाएगी कि नहीं जाएगी, पर लेना पड़ रहा है। अब क्या करें, ऑप्शन नहीं है। Basically, we were not informed that they are cancelling the flight.
They should have ideally informed us either via email or by message. There was no information. Morning since 5 o'clock we are awake and we are waiting since 2 hours. There's no information. We are standing in the queue for hours, and now they are saying that they will not even provide the stay. Tomorrow they are providing us the flight. We have a wedding to attend. So it's a mess, total mess. तो देखिए इंडिगो की लापरवाही का किस तरीके से यात्रियों को इसका भुगतान भुगतना पड़ा वो आपने सुना, और ऐसे में अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, ये भी हम एक एक करके आपको सुनवाते हैं। On the issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. ये हालात 3 दिन से हैं, चर्चा आज हो रही है। अब तक लाखों यात्री प्रभावित हो चुके हैं। एयरपोर्ट्स पर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लोग परेशान हैं। 10-10, 12-12 घंटे फ्लाइट्स डिले हैं, और नागर विमानन मंत्रालय हो या भारत सरकार हो, उसको कोई लेना देना नहीं, वो चुप है। ये दर्शाता है कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। सरकार दावे करती थी कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। आज स्थिति यह है कि हवाई जहाज में जो चल पाते थे वो ट्रेन से ज्यादा डिले चल रही हैं फ्लाइट्स। ये बहुत शर्मनाक है और सरकार से उम्मीद नहीं है कोई। आज राज्यसभा में शून्यकाल में 0 आवर में मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा के औचित्य के प्रश्न के रूप में ये सवाल उठाया कि आज भारतवर्ष में लाखों यात्री इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें जो निरस्त हुई हैं, उसके कारण उनके कार्यक्रमों में बाधा उपस्थित हुई है। क्योंकि ये मामला सीधे सदन से भी संबंधित है। आज फ्राइडे, बहुत से सदस्यों को सैटरडे संडे चूंकि सीटिंग नहीं होती है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए जाते हैं, और ऐसे समय में जब सबका रिजर्वेशन है, जाना है, उस समय इन फ्लाइट्स का न जाना, स्थगित होना निश्चित रूप से ये सदन की औचित्य का सवाल है। देखिए, it is a matter of serious concern. Passengers are affected. Hundreds of flights have gotten cancelled. Even yesterday, the Minister of Civil Aviation has held detailed meetings with the Indigo leadership. We are very confident that there will be a resolution to this impasse. My request, not only as a user of airline services, but as a common citizen, is for the authorities as well as the senior leadership of Indigo to immediately address the concerns of the passengers and make sure that the passengers are taken care of and their interests does not suffer. ये दोनों तरफ से विपक्ष दोनों पक्ष बोलेगा। जब सुरक्षा की व्यवस्था न की जाए, मानक का पालन न कराया जाए, तो कहेंगे मानक का पालन नहीं कराने, लोगों की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं। जब मानक का अनुपालन कराया जाने लगे और लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था के नियम कड़ाई से अनुपालन किया जाए, तो कहें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं समझता हूं ये दोनों तरफ चलते हैं। वहीं चांदनी चौक के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने इंडिगो एयरलाइन की भारी परिचालन विफलता पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कैट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने आए सैकड़ों व्यापारी नेता घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे, जिससे पूरा कार्यक्रम प्रभावित हुआ। सांसद के अनुसार बीते 2 दिनों में हजारों यात्री जानकारी के अभाव और सहायता न मिलने से परेशान हुए।